कॉमेंटरीज ऑन लिविंग सीरीज 2 जे कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित 3 खंडों की श्रृंखला का दूसरा भाग है। यह केवल एक दार्शनिक या आध्यात्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि एक सीधा संवाद है व्यक्ति के अपने ही अंतर्मन से। यह पुस्तक किसी उपदेश या निश्चित विचारधारा को नहीं प्रस्तुत करती, बल्कि पाठक को आमंत्रित करती है कि वह अपने जीवन, सोच और व्यवहार को स्वयं समझे और देखे, बिना किसी पूर्व धारणा या बाहरी प्रभाव के। इसमें विविध विषयों पर आधारित टिप्पणियां हैं, जैसे डर, संबंध, धर्म, ध्यान, अहंकार, शिक्षा, समाज आदि, जो वास्तविक जीवन की घटनाओं और मुलाकातों से उत्पन्न हुई है। कृष्णमूर्ति के अनुसार हमारा मन हमेशा अनुभवों, स्मृतियों और सामाजिक ढांचों के अनुसार सोचता है। यह सोच भविष्य या अतीत में विचरण करती रहती है और कभी भी वर्तमान क्षण में पूर्ण रूप से नहीं रहती। विचार हमेशा अतीत से उत्पन्न होता है और अतीत कभी नया नहीं हो सकता। वह कहते हैं कि मन जब मौन होता है तब ही वह सच्चाई को छू सकता है। केवल शब्द, धारणाएं और विचार हमें वास्तविकता से दूर ले जाते हैं। पुस्तक में एक गहरा विश्लेषण है कि हम अपने सभी संबंधों में मैं को आगे रखते हैं, जैसे कि मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी अपेक्षा। यह स्व संबंधों को विकृत करता है। संबंध तब केवल एक मनोवैज्ञानिक लेनदेन बन जाते हैं। जहाँ मैं होता है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। सच्चे संबंध बिना किसी अपेक्षा, अधिकार या तुलना के होते हैं। वे तभी संभव है जब मन पूरी तरह सजग हो और दूसरों को बिना निर्णय के देख सके। डर मनुष्य के सबसे गहरे भावों में से एक है। यह भविष्य की कल्पनाओं और अतीत की स्मृतियों से उपजता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि डर को समझने के लिए उसे केवल देखना चाहिए, बिना भागे, बिना उसे दबाए। डर की समाप्ति तब होती है जब आप उसे बिना किसी प्रतिक्रिया के पूरी तरह देख पाते हैं। जब मन सजग होकर डर को देखता है तब उसमें अंतर आता है। डर से मुक्ति किसी अभ्यास से नहीं, बल्कि समझने और पूर्ण ध्यान से होती है। ध्यान पर कृष्णमूर्ति का दृष्टिकोण अत्यंत मौलिक है। वे ध्यान को किसी साधना, विधि या अभ्यास से अलग मानते हैं। उनके अनुसार ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, समझ और मौन से उत्पन्न होने वाली जागरूकता है। ध्यान तब घटता है जब मन शांति से भरा हो, जब समय, पास्ट फ्यूचर समाप्त हो जाए और केवल वर्तमान का जीवंत अनुभव शेष रह जाए। इसमें कोई उद्देश्य नहीं होता, केवल होना होता है। कृष्णमूर्ति पारंपरिक धर्मों और सामाजिक मूल्यों की कटु आलोचना करते हैं। उनके अनुसार हम समाज द्वारा तय की गुरु नैतिकता, धार्मिकता और परंपरा को आंख मूंद कर अपनाते हैं, जिससे हमारा मन कभी स्वतंत्र नहीं हो पाता। जहां अनुकरण है वहां मौलिकता नहीं हो सकती। सत्य को जानने के लिए हमें हर प्रकार की विचारधारा, परंपरा और संप्रदाय से मुक्त होना होगा। धर्म कोई पूजा या कर्मकांड नहीं, बल्कि एक सजग जीवन जीने की कला है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मन हमेशा द्वंद्व में फंसा होता है, अच्छा बुरा, सही गलत, मैं तू। यह द्वैत ही संघर्ष पैदा करता है। तुलना ही संघर्ष की जड़ है। जब हम अपने आप को दूसरों से या अपने ही अतीत और कल्पनाओं से तुलना करते हैं, तब हम असंतोष, ईर्ष्या और पीड़ा का अनुभव करते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आवश्यक है कि हम जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकारना सीखे, बिना तुलना और निर्णय के। कृष्णमूर्ति शिक्षा प्रणाली पर भी सवाल उठाते हैं। उनका मानना है कि आज की शिक्षा केवल जानकारी भरती है, बुद्धिमत्ता और स्वतंत्र सोच विकसित नहीं करती। शिक्षा का उद्देश्य केवल करियर बनाना नहीं, बल्कि जीवन को समझने की कला सिखाना होना चाहिए। बच्चों को प्रश्न करने की स्वतंत्रता, स्वावलोकन की प्रवृत्ति और संवेदनशीलता का विकास होना चाहिए, ही सच्ची शिक्षा है। क्रु अध्यायों में प्रकृति का उल्लेख है। नदियाँ, पहाड़,
वृक्ष, पक्षी और आकाश। कृष्णमूर्ति मानते हैं कि प्रकृति से संपर्क में रहकर व्यक्ति अपने भीतर के मौन और समरसता को पहचान सकता है। प्रकृति हमें सिखाती है बिना शब्दों के, बिना शिक्षण के, बस उसे देखने भर की बात है। कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं कि जब तक स्वयं बना रहेगा तब तक दुख, असंतोष और पीड़ा बनी रहेगी। यह स्व विचार, स्मृति और समय से बना होता है। जब हम इस स्व को देख लेते हैं बिना नकारे या अपनाए, तब धीरे धीरे यह समाप्त होने लगता है और तभी एक अद्वितीय शांति और स्पष्टता प्रकट होती है। पुस्तक में देखने का अर्थ केवल आंखों से देखना नहीं है, बल्कि पूर्ण रूप से सजग होकर वस्तु, विचार, भावना और क्रिया को देखना है, बिना पूर्व धारणा या प्रतिक्रिया के। देखना अपने आप में परिवर्तन है। जब हम किसी चीज को गहराई से देखते हैं, तब वह हमें बदल देती है। यह देखना ही सच्चा ध्यान और सच्चा समझ है। कॉमेंटरीज ऑन लिविंग 2 की शैली अत्यंत सहज, संवादात्मक और चिंतनशील है। इसमें काल्पनिक या वास्तविक पात्रों के साथ हुई मुलाकातों को प्रस्तुत करते हुए गहरे सवाल उठाए गए हैं। प्राकृतिक वातावरण के सुंदर चित्रण के साथ विचारों की गहराई जुड़ती है, जिससे पाठक को ऐसा लगता है जैसे वह लेखक के साथ ढल रहा है और जीवन पर बात कर रहा है। कॉमेंटरीज ऑन लिविंग 2 एक अत्यंत गहन और आत्मपरीक्षण के लिए प्रेरित करने वाली पुस्तक है। यह आपको कोई रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि कहती है, देखो स्वयं, प्रश्न करो स्वयं, समझो स्वयं और मुक्त हो जाओ। यह पुस्तक जीवन के गूढ़ प्रश्नों को सरलता से सामने लाती है, संबंधों और मनोवैज्ञानिक संघर्षों को उजागर करती है, धार्मिकता, ध्यान और आत्मज्ञान को एक व्यक्तिगत अनुभवजन्य यात्रा के रूप में प्रस्तुत करती है। सत्य तक पहुँचने का कोई मार्ग नहीं है, केवल सजग होकर हर क्षण को जीने का साहस ही पर्याप्त है।